अगला टॉपिक है हमारा अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये कह रहा है अचालक चादर। भाई चादर हमारे पास दो तरह की है, एक सुचालक और एक अचालक। अचालक मतलब कुचालक। सुचालक चादर की खासियत है कि सुचालक चादर पर जो भी आवेश है वो आवेश इसके पृष्ठ पर वितरित है, लेकिन अगर हमारे पास कुचालक चादर है तो कुचालक चादर पर आवेश इसके पृष्ठ के भीतर उपस्थित है, मतलब इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में एक समान रूप से वितरित है। अगर इसके संपूर्ण क्षेत्रफल में भीतर ये आवेश एक समान रूप से वितरित है तो इन आवेशों से निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इसके पृष्ठ के दोनों तरफ से गुजरेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि चलिए ये कोई अचालक चादर है, अचालक चादर है तो आवेश इसके भीतर स्थित है, आवेश इसके भीतर स्थित है। ये अचालक चादर हमने बंद की तो आवेश जो है वो इससे जब विद्युत फ्लक्स गुजारेगा तो विद्युत फ्लक्स दोनों तरफ गुजरेंगे, दोनों तरफ निकलते रहेंगे। मतलब इस तरफ भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इस तरफ भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, मतलब विद्युत फ्लक्स इसके इन दोनों पृष्ठों से बाहर निकल रहे होंगे, दोनों पृष्ठों से क्या हो रहे होंगे, बाहर निकल रहे होंगे। तो हमें यहां पर इसका अनुप्रयोग भी करना है। इस अनुप्रयोग को करने से पहले जैसे हमने पीछे पढ़ा कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या है, वैसे ही यहां पर हमें जानना है कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है। आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या है कि अगर हमारे पास कोई चालक है तो इस चालक के एकांक क्षेत्रफल में जितना आवेश उपस्थित है उस आवेश की मात्रा को हम कहते हैं आवेश का पृष्ठीय घनत्व। जैसे में लिखा है कि यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल कैपिटल A पर एक समान रूप से वितरित है तो उस पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल में स्थित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं और आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर Q अपान A। अब अगर सिग्मा बराबर Q अपान A है तो आपको कमेंट करके बताना है कि सिग्मा का मात्रक क्या होगा और बीमीय सूत्र क्या होगा। अब हम चले अपने टॉपिक पर। हम मानते हैं कि हमारे पास एक अनंत विस्तार की कोई चादर है। मान लीजिए कि ये एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। इस समतल चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व है सिग्मा और इस समतल चादर से कुछ दूरी पर या मान लीजिए r दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अभी हमने कहा कि अगर ये चादर है तो इस चादर के दोनों सिरों से क्या होंगे, विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे। मतलब इस P के सम्मित एक और बिंदु होगा दूसरी तरफ P डैश, दोनों से विद्युत फ्लक्स गुजर रहे होंगे। हम इस बिंदु P से जाने वाले और P डैश से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं और ये देखते हैं कि इस गॉसियन पृष्ठ से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। मतलब ये हमारे बेलन के दो सिरे हैं, इन दोनों सिरों से कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। अब विद्युत फ्लक्स की गणना करने के लिए हम ले कि भाई इसका क्षेत्रफल अवयव अगर dA है, कोई छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिए, इस पे dA है तो जो आवेश इस पर वितरित है उन आवेशों के कारण जो हमारा विद्युत क्षेत्र होगा ये विद्युत क्षेत्र भी इसके लंबवत ही होगा। मतलब दोनों क्या है, समान दिशा में है। अब इस बेलन के सिरे का क्षेत्रफल अगर A है तो हम इस संपूर्ण सिरे से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना भी कर लेंगे। तो हम लेके चलते हैं कि माना एक अनंत विस्तार की
समतल आवेशित चादर, समतल आवेशित चादर, इसका कुछ नाम दे दें, ए बी सी डी। तो मानते हैं कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर ए बी सी डी है, जिसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की गणना करनी है। इस चादर पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। तो हम करते क्या है, हम इस बिंदु P से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। तो इसके लिए बिंदु P से जाने वाले एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं, जिसके सिरों का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है। यदि इस गॉसियन पृष्ठ के सिरों पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डीए हो, तो डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, हम डीए से निर्गत वैद्युत फ्लक्स अगर निकालें तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस थीटा, और दोनों समान दिशा में है, ई और डी ए दोनों समान दिशा में है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री। तो डी फाई ई बराबर ई डी ए। अब देखें कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना है। तो गॉसियन पृष्ठ के या बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के दोनों सिरों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स देखें, तो दोनों सिरों से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर, भाई ये बेलन है तो बेलन के दोनों सिरे बराबर हैं। पहले सिरे से जितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा उतना ही दूसरे से गुजरेगा, तो 2 से गुणा कर देते हैं। तो 2 इंटू इंटीग्रल ई डॉट डी, 2 इंटू इंटीग्रल ई डॉट डी। और अगर हम डीए की बात करें तो इस सिरे का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है, ए है। तो इंटीग्रल डीए का मान कितना मिलता है, ए। मतलब फाई ई बराबर कितना है, 2 ई डॉट ए। इक्वेशन नंबर 1 माने। और अगर हम गॉस के प्रमेय से चले तो गॉस के प्रमेय से हमें मिलता है फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की तुलना कर दे तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, अब समीकरण 1 और 2 से चले तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो मिलता है 2 ई डॉट ए बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट 2a, या इसे हम लिख सकते हैं क्यू अपान ए अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्यू अपान ए अभी हमने पढ़ा है किसकी वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है।
तो ये हो जाता है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे अनंत विस्तार के समतल आवेशित अचालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है।